दोस्तों अभी जो आपने वीडियो जर्नी देखी है, ये पूरा फ्लैट बिल्डिंग ज़मीन से लेकर के पूरा हमने डिज़ाइन किया हुआ है, पूरा कंप्लीट। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। नंबर एक तो कई सारे चैलेंजेज भी आते हैं बिल्डर फ्लोर जब आप डिज़ाइन करते हैं कोई, तो कॉस्ट का बहुत ध्यान रखना होता है। तो कॉस्ट के साथ साथ चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए, एस्थेटिकली चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो अफोर्डेबल हमने इसमें करने की कोशिश की है, जो अच्छी भी लगे और आप लोग भी आपके घरों में बहुत ज़्यादा खर्चे में कोई इंटीरियर नहीं होता। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा खर्चा करके भी इंटीरियर अच्छा नहीं होता है। कम खर्चे में भी अच्छे से अच्छा इंटीरियर कराया जा सकता है। नंबर एक, आप हमारा मास्टर बेडरूम देखिए। मास्टर बेडरूम की जो बेड पैनलिंग है, ये सिर्फ लोहे के पाइप में और पीओपी में हमने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। वॉलपेपर्स का यूज किया है। बेडरूम में आप जाइए दूसरे बेडरूम्स में, उनमें मोल्डिंग्स के डिज़ाइन हैं ओनली, बस कलर से उसको मेंटेन किया गया है। पीओपी के हमने केवल डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, जिनमें बस कलर से ही हमने चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की है। ड्राइंग रूम में आप देखेंगे बीच का ये पत्थर का लुक है, साइडों में हमने मोल्डिंग लगाई हुई है, तो एक एस्थेटिकली बहुत प्लीजेंट लुक देने की कोशिश हुई है इसमें। अब हम आते हैं एस्थेटिकली डिज़ाइन पे। कुछ अलग हमने इस फ्लैट में क्या करने की कोशिश की है। तो नंबर एक, जैसे किचन को हमने इसमें हाइड किया हुआ है। किचन को हाइड करने के पीछे का पर्पज़ हमारा था कि लॉबी से हमारा वो लुक ना आए कि किचन का दरवाज़ा दिख रहा है, या थोड़ा सा वहाँ टीवी पैनल भी उस दरवाजे पर आना था, उस दीवार के पास। तो उस टीवी पैनल को बनाने के लिए हमने उसको पूरा एक पैनलिंग का ही लुक दे दिया। उसमें हमने दरवाज़ा ये हाइड किया हुआ है। लोग जो फ्लैट में कभी विजिट करने आते हैं तो किचन इसमें ढूंढते हैं, किचन कहाँ है, तो ये ही एक आर्किटेक्ट की कला है। बालकनी हमने कोशिश की है सारे कमरों से, लॉबी से, सबसे कनेक्ट करके दी जाए। इवन जो हमने ऑफिस स्पेस इसमें एक अलग दिया है, ऑफिस स्पेस से भी हमने बालकनी कनेक्ट की हुई है। द थर्ड वन, मास्टर टॉयलेट को डिज़ाइन करते टाइम, जकूजी उसका बनाते टाइम एक माइंड में ये था कि थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट किया जाए इस चीज़ को। तो आप देखेंगे इसमें आउटर साइड से अगर कोई अंदर देखेगा तो ऐसा कोई प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। बाहर से, अंदर से जब आप बाहर की तरफ देखते हैं तो आपको नेचुरल व्यू दिखाई देने की कोशिश की गई है। द फोर्थ वन इज, जब आपने एंट्री की होगी तो एक फाउंटेन आपको आपने देखा होगा। दोस्तों फाउंटेन नीचे स्टेयरकेस के नीचे देने का पर्पज़ ये था कि इन जनरल लोग स्टेयरकेस के एरिया के नीचे उसको खाली रखने के बजाय उसके नीचे इलेक्ट्रिकल पैनल्स, स्टोर, टॉयलेट, ये सब बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट चल सकता है, बट वो सही जोन में आ रहा हो तब। नीचे जो हमारा स्टेयरकेस के नीचे जो जोन पड़ता है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का पड़ता है, अट्रैक्शन का जोन है। तो वहाँ हमने कोशिश की है कि वहाँ पे फाउंटेन लगा दिया जाए। फाउंटेन हमने लगाया है वहाँ पे। वास्तु के हिसाब से इसलिए सही है वहाँ पे क्योंकि वो जल तत्व की दिशा है, तो वहाँ पे फाउंटेन भी ठीक आ गया। इलेक्ट्रिकल पैनल ना देने का रीज़न ये है मेरे पास कि स्टेयरकेस के नीचे कभी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या इन्वर्टर्स नहीं देने चाहिए। अगर कभी इन केस बिल्डिंग में फायर इंसिडेंट होते हैं तो लोगों के पास भागने के लिए एक जगह होनी चाहिए। स्टेयरकेस के नीचे, अगर आपने स्टेयरकेस के नीचे इलेक्ट्रिकल पैनल्स डाल दिए, कभी शॉर्ट सर्किट होती है, आग लगती है, तो आपने एक तरीके से एंट्री ब्लॉक कर दी लोगों की। इलेक्ट्रिकल पैनल्स मेरी किसी भी बिल्डिंग्स में आपको नहीं मिलेंगे स्टेयरकेस के नीचे। मेरे हिसाब से ये गलत है। दोस्तों और भी इस तरीके की अच्छी चीज़ों के लिए हमारे इस चैनल को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल में हम लोग वास्तु जर्नी कर रहे हैं। वास्तु जर्नी के साथ साथ जो फ्लैट्स मैं डिज़ाइन कर देता हूँ, उन फ्लैट्स का भी आपको ओवरलुक एक मिलता रहेगा बीच बीच में। कभी हम बिल्डिंग मटेरियल्स की क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कभी काम करने के तरीके के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।